और सासू जी बना रहे यहाँ पे, दुकान से राशन लाई यानी गेहूँ, इन्हें साफ कर रहे। जैसा धूप है ना, तो धूप की तरफ कमर कर लो। और आगे से चाय आ रहा है ना, ये नहीं कि खेतों में सीधे कट्टे लेके आओ और लेके जाओ ये गेहूँ, तो ऐसा तो होता नहीं, पहले मेहनत करनी पड़ती है। फल। हेलो जी, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटो छोटे सारा प्यार में आरती का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती आशीष व्यास। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी कमत गांव से। और मौसम की बात करें तो आज मौसम एकदम बढ़िया है, अच्छी धूप निकली है चारों तरफ। और ये रहा हमारा कमत गांव। धूप है लेकिन हवा भी बहुत तेज चल रही है। अब मैं अपनी गाय को पिलाती हूँ पानी। ले दोनों पीरी साथ में। और भाई ये तो मारने को तोड़ती बस। पानी तो ये पी नहीं रही, इसे घास दूंगी। सासू जी बना रहे यहाँ पे, दुकान से राशन लाई यानी गेहूँ, इन्हें साफ कर रहे। इनमें कबाड़ा भी बहुत है, कबाड़ है लेकिन ये बारीक है, कुछ पता नहीं क्या है। लवाण है, लवाण बताइए। अच्छा ये लवाण है, लवाण का बीज। तो दादा भी आराम से धूप पे सो रखे और बन के गेहूँ हो गए तैयार। अब लेके जाएंगे इसे चक्की पे। और मैंने निकाल रखी यहाँ पे मशीन, मैं करती हूँ मशीन का थोड़ी काम। तो मैंने ब्लाउज की कटिंग भी कर ली और अब मैं इसे जल्दी से तैयार करती हूँ। वैसे ये जब ब्लाउज लेडीज़ पहनते हैं उस साइज़ में नहीं है, लेकिन ये नॉर्मल ब्लाउज है, मतलब टी साइज में है। जैसे टी शर्ट नहीं होती उसी के साइज़ है। तो बड्डी ने दिया है, बड्डी को ऐसी ब्लाउज पसंद होते टी शर्ट के साइज़ में। तो आज मेरा दिन का है और ऊपर से मैंने कई दिनों बाद आज मशीन निकाली, तो फिर मन भी नहीं करता है ना, मतलब बहुत दिनों बाद ये सब काम करो तो मन नहीं लगता। अगर डेली थोड़ी थोड़ी करे तो ठीक होता है। फिर ऊपर से मशीन और ऊपर से मशीन कभी धागा तोड़ रही, कभी कुछ, कभी सुई टूट रही, तो दिक्कत हो रही है। अभी नीचे से धागा फंस रहा है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जब मन भी ना हो ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ भी चीज़ हो जल्दी ख़राब हो जाती है, फिर पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है या फिर हर किसी के साथ होता है। तो जल्दी से मैं इसे भी तैयार कर देती हूँ। सिलाई के साथ साथ चाय। अभी हम पी रहे हैं चाय। और सर्दियों में चाय तो बहुत पी जाती है, बस सर्दियों का एक चाय पीने के रीज़न ये अच्छा है, जैसा धूप है ना, तो धूप की तरफ कमर कर लो और आगे से चाय आराम से। कुछ अलग ही धूप का अलग ही आनंद है। और साथ में दादे बैठे हैं आराम से, मक्खी भी आ रही चाय में। अब हम लेते हैं चाय, सिलाई के साथ साथ चाय का आनंद भी। अभी थोड़ी सिलाई करनी है बाकी। अभी मैंने बना दिया ब्लाउज, ये हो गया तैयार। सासू जी को कैसा लगा तुम्हें ब्लाउज? अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब ये ब्लाउज तो है नहीं, ऐसी टी शर्ट के टाइप में बनाया मैंने, बटी को ऐसी पसंद है। और ससुर जी जा रहे हैं अपने बैलों को लेने। यहाँ पे दादा भी बैठे हैं आराम से, धूप सेक रहे। अब धूप भी जाने वाली है। अब हम भी करते हैं अपना थोड़ी बहुत काम। थोड़ी गोबर है वो लेके जाती हूँ। अभी मैंने गोबर लेके आई हूँ खेत में। ये गोबर इकट्ठा करके फिर अगले साल जब गेहूं की फसल बोएंगे तो उसके लिए ये एकदम बारीक सी खाद जैसे हो जाएगी। फिर डालने में भी आसानी होगी, क्योंकि घर से दूर लाने में तो थक लगती, क्योंकि उस टाइम काम भी इतना ही होता, जल्दबाजी में गेहूं बोए जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी गेहूं बोए जाते हैं। फिर अभी टाइम है तो हमने यहाँ पे
गोबर जमा करके रखा है ताकि बाद में जब गेहूँ बोए तो आसानी हो, मतलब खेत में गोबर डालने के लिए। और गेहूँ, अगर गोबर हो तो गेहूँ की फसल भी एकदम अच्छे से होगी। जैसे कि देखो हो रखी है, थोड़ा गुड़ाई निलाई जो भी होता है खेतों का, तो फसल भी अच्छी होगी। अगर थोड़ी मेहनत करें खेतों में तो खेत में भी फसल तभी उगेगी, है ना। ये नहीं कि खेतों में सीधे कट्टे लेके आओ और लेके जाओ ये गेहूँ, तो ऐसा तो होता नहीं। पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल धीरे धीरे मिलेगा, है ना। नहीं तो तुम खेत में आओ और सीधे कट्टे भर के लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है खेतों में भी, खेत में हो या चाहे कुछ काम भी हो। वैसे पहाड़ की महिलाएं तो बहुत ही मेहनत करती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, डेली का काम होता है और बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। और खेतों में कभी कुछ होता है, तो लगातार फसल का काम भी होता ही रहता है, घर का और अपने गाय बैल, ये तो रोज़ के ही है ना। गाय बैल भी ज़रूरी है पालने, क्योंकि खेतों में गोबर भी तभी होगा जब गाय बैल होंगे, और खेतों में फसल भी तभी होंगी जब खेतों में गोबर यानी खाद अच्छी मिले खेतों को। और अभी हो रहे शाम के 5 और धूप भी चली गई, ये देखिए, क्योंकि यहाँ सुबह ही आ जाती है धूप 7 बजे, हाँ 7 बजे आ जाती है और शाम को भी 5-6 बजे के करीब जाती है। तब धीरे धीरे भी थोड़ी गर्मी होने लगी और पेड़ पौधे भी एकदम हरे भरे होने लग गए। और ये सामने पे रहा ब्रह्मपुरी गांव, और खेत भी आराम से। अब खेतों का काम भी कुछ नहीं, 1 महीने बाद खेतों का काम भी होगा। अब ये अभी तो यहाँ पे जॉब होने रखी है, मतलब अभी कुछ, मतलब 1 महीने बाद फिर यहाँ पे धान बोएंगे और फिर धीरे धीरे गेहूं की फसल भी हो रही है। तो खेतों के काम में लगातार बढ़ते जैसे दिन बढ़ते वैसे ही खेतों के काम भी बढ़ रहे। अब जब धान बोएंगे तो खेतों का काम तब से शुरू हो जाएगा, फिर लगातार कभी कुछ। पहले धान बोना है, फिर उसकी गुड़ाई करनी है, फिर गेहूं भी काटने हैं, फिर उसके बाद रुपाई भी लगानी है। तो ऐसे करके काम भी बढ़ता ही जा रहा है। और अब मैं चलती हूँ घर, बस आज का तो हो गया, यहीं पे गोबर भी हो गया, फिर कल का कल ही देखेंगे, है ना। इन्हें भी देखो, ये लग गए हैं बाट। कहाँ जा रहे भाई? अच्छा, ये जा रहे हैं खेत में पत्थर लेने, क्योंकि घर में ये उनके रोड़ी बना रहे हैं, यानी बारीक पत्थर कंक्रीट वगैरह बना रहे हैं, ताकि वो कल के दिन कुछ काम हो तो वो अपने थोड़े बहुत घर में पत्थर इकट्ठे किए होंगे तो वो काम आ जाएंगे। और ये रही यहाँ पे पानी की टंकी, यहाँ पे तो पानी बर्बाद हो रहा, लेकिन घर पे किसी के नल पे भी पानी नहीं आ रहा। पता नहीं कैसे टंकी बनाई होगी या फिर कैसे नल लगाए होंगे, पानी ही नहीं आता घर में। हमारे तो धारा बन रखा, अब सही भी बन गया, पानी भी आता है। और ये नल टंकी की बात करें तो इसका पानी हमारे नल पे कभी नहीं आता। और सामने ऊपर जो एक घर दिख रहा है, एक ही घर दिख रहा है, वहाँ पे है कुमारकोट, कुछ घर इधर है। यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है लेकिन दिख नहीं रहा है यहाँ से, क्योंकि ऊंचाई पे है। और सामने पिठानी गांव से, श्याम बाजार से भी धूप चली गई, बाकी हमारे गांव से भी चली गई। अब उधर रह के उधर से भी जाने ही वाली है। आज की वीडियो यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी छोटी कोशिश अच्छी लगी, तो अपना प्यार भरा आशीर्वाद यूँ ही देना और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे जी, बाय बाय।